जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर जो है ना 12 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके पहले वॉल्यूम 1 का जो है ना सारा क्लास अपलोड, उसमें 1 क्लास या 2 क्लास शायद छूट गया है, उसको भी जो है ना अपलोड कर दिया जाएगा और प्लेलिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा। सारा क्लास 1 से लेकर जो है 27 तक आपको सारा मिल जाएगा, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का जितना भी क्लास करवाया गया है सारा क्लास जो है ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिए। और सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है उसको ज्वाइन कीजिए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, आपको फायदा करेगा। आपको पता है कि ये जो आपका एग्जाम होगा ना मध्य निषेध का, आपका जून में कन्फर्म एग्जाम होने वाला है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो जितने भी लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं मध्य निषेध का, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और लास्ट तक क्लास को देखिएगा। आज के क्लास में जो है ना सेट नंबर 13 देखेंगे, तो पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और ये जो सेट है ना पहले ही ग्रुप में करवाया जा चुका है, ऐसा नहीं कि ग्रुप में जो है ना नहीं करवाया गया, ग्रुप में ऑलरेडी आगे चल रहा है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर क्लास देखिए। आपका सारा जो डाउट है ना वो सारा क्लियर होता चल जाएगा और रिवीजन के तौर पे आपका सारा क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 13। तो देखिए सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर जो है ना मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, गांधी जयंती पे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को खुले में शौच से मुक्ति पाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार हेतु जो है ना किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आई 2 पे करा कि धार्मिक नेता और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का आह्वान जो है ना क्या था, बताइए। धार्मिक नेता समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आह्वान था क्या था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, वेदों की ओर क्या है लौटो। नेक्स्ट आइए, करा तंजावर शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा करवाया गया था, बताइए। तंजावर शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट के द्वारा करवाया गया था, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, विजयालय की चोल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने की शक्ति जो है ना प्रदान करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने की शक्ति प्रदान करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका ए होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 85 है। तो याद रखें ना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए करा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह का जो है ना कौन सा एक हिस्सा किसान आंदोलन था, बताइए। करा महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह कहाँ का एक जो है ना किसान आंदोलन था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, गुजरात का। क्या होगा, गुजरात का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि तवांग मठ जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तवांग जो मठ है ना किस राज्य में स्थित है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आया करा कि मुस्लिम लीग ने कौन सा वर्ष के मध्य में कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 1946। तो मुस्लिम लीग ने 1946 के मध्य में कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट आइए कराए कि संविधान के अनुच्छेद 161 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन जो है ना किया गया है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 159 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो ये हुआ, राज्यपाल का जो है ना क्षमादान का अधिकार है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आया कह रहा है कि लांगवुड, कह रहा है कि लांगवुड 16 रिजर्व वन भारत के जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी का है, बताइए कौन सा है, बताइए। मैथिली शरण गुप्त का जो रचना है ना कौन सा है, तो देखिए आपका जो है इसमें आपका साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, पंचवटी बोले मैथिली शरण गुप्त का है, यशोधरा बोलेगा तो मैथिली शरण गुप्त का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी क्या है, तो मैथिली शरण गुप्त का क्या है, तो रचना है। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की कविताएं का मूल स्वर जो है ना क्या है बताइए। कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का मूल जो स्वर है ना क्या है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर बी होगा, राष्ट्रीय क्या है, तो जागरण है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तमस, कह रहा है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है बताइए। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, अंधकार है। क्या है, तो अंधकार है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि आपका यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपका मैथ का सोल्यूशन PDF वहाँ पे दिया जाता है, तो वहाँ से देख करके जो है ना हेल्प लेकर के मैथ को बना सकते हैं। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। यहाँ पे देखिए इसका आंसर बता देते, 13 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कह रहा है कि वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले प्रसरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है बताइए। कह रहा है कि वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने और वाले प्रसरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, हेनले का जो है लूप होगा। नेक्स्ट आगे करा कि अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का जो है ना चयन कीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, क्या होगा बताइए। इसमें जो है ना आपका सही कथन जो है ना कौन सा है बताइए, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान जो है ना अलग हो जाता है, यही क्या है, तो आपका जो है ना सही उत्तर है। ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का जो सही विकल्प क्या है, तो दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान जो है ना अलग हो जाता है, यही क्या है, आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि तत्वों मतलब NaSiCl मैग्नीशियम क्या एल्यूमिनियम। यहाँ पे सोडियम सिलिकॉन क्लोरीन कैल्शियम और क्या है, Cl मतलब क्या है, क्लोरीन है। मैग्नीशियम और क्या है, एल्यूमिनियम को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में मतलब क्या है, डिक्रीजिंग मेटेलिटिक कैरेक्टर में व्यवस्थित कीजिए, क्या होगा बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य जो है ना क्या है बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण का जो उद्देश्य है ना क्या है बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का क्या है, निस्पंदन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर सी होगा, वाट प्रति वर्ग मीटर क्या है, वाट प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बताइए। करा निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, जादव पायेंग को जानते हैं। ठीक है। तो जादव पायेंग को जो है ना फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए करा हिंदू धर्म की प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई है बताइए। हिंदू धर्म की प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई है बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर बी होगा, वैदिक संस्कृत में। किसका, वैदिक संस्कृत में। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है ना कौन सी बताइए। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, गुरु शिखर है। क्या है, तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट है करा कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड जो है ना मतलब कथांश आता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद जो है ना कौन सा कांड आता है बताइए, क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, लंका कांड आता है। क्या आता है, लंका कांड आता है। तो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद लंका कांड आता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 ने किस देश के साथ समझौते के कारण भारतीय क्षेत्र में जो है ना समायोजन किया गया बताइए, कौन सा देश है बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान नल्ला है। नेक्स्ट है करा कि कानपुर में विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से जो है ना कौन था बताइए। करा कानपुर में विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, तो सी होगा, सर कॉलिन कैंपेबल। क्या होगा, सर कॉलिन जो है ना कैंपेबल होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में जो है ना शामिल क्या है, तो नहीं है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है बताइए।
तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। वस्त्र शामिल नहीं है, लेकिन सीमेंट है, कोयला है और उर्वरक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि भारतीय आर्थिक इतिहास वर्ष 1991 में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है ना किसकी शुरुआत का प्रतीक है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय आर्थिक इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसकी शुरुआत का जो है ना प्रतीक है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। आर्थिक सुधार और उदारीकरण का क्या है? तो प्रतीक है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय जो है ना बनाया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था? किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि वह कार मेरी है बाक में कौन सा कारक का जो है ना प्रयोग हुआ है? बताइए। वह कार मेरी है बाक में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। संबंध कारक का जो है ना प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आइए करा कि तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किसका वर्णन जो है ना गीतावली में किया है? बताइए। तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किसका वर्णन गीतावली में किया है? बताइए, किसका किया है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। राम का। किसका किया है? तो राम का किया है। तो तुलसीदास ने गीतावली में मुख्य रूप से जो है ना भगवान श्री राम के जीवन, उनकी वाल लीला और रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों का जो है ना मतलब वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से जो है ना कौन सा होगा? बताइए। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से जो है ना कौन सा होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। मलिन। क्या होगा? तो मलिन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका ये 33 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वायु में लंबे समय तक उद्वासन से सिल्वर मतलब चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है, तो यह निम्नलिखित में से किसके बनने के जो है ना कारण होता है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। Ag2s होगा। क्या होगा? Ag2s। नेक्स्ट आया करा कि प्रभावी नाभ के आवेश के बारे में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? बताइए। प्रभावी नाभ के आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 4 कथन दिया हो, बताइए। इसको पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका गलत है? बताइए। प्रभावी नाभ के आवेश के बारे में पूछा है। देखिए पहला कह रहा है ना कि यह एक समूह से नीचे की ओर जाने पर क्या है? तो घटता है। क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है केवल नाभ के आवेश पर निर्भर करता है। ये क्या है? आपका जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। क्या है? सही है। और यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है। क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। गलत पूछा था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है एरोसोल नोदकों और वातानुकूलन प्रणालियों में उपयोग किए गए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पाद जो है ना कौन सी गैस है? बताइए। कह रहा है एरोसोल नोदकों और वातानुकूलन प्रणालियों में उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पाद जो है ना कौन सा है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। फ्रेयॉन। क्या है? तो 12 है। नेक्स्ट आइए कह रहा है एक धातु ऑक्साइड मतलब यम अम्ल क्या है? HCl तथा क्षार क्या है? NaOH दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए। कह रहा है एक धातु ऑक्साइड है यम, अम्ल क्या है? HCl है तथा क्षार क्या है? NaOH है। दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो यह ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। Al2O3 होगा। ठीक है, तो एक धातु ऑक्साइड जो है एम मतलब क्या है? अम्ल, HCl मतलब क्षार, NaOH के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा क्या है? जल बनाता है। ठीक है, और यह ऑक्साइड जो है ना Al2O3 मतलब क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि दो वृत्ताकार कुंडलियों ए और बी जिनकी त्रिज्या R समान है। ठीक है, और उसमें बोल रहा है समान विद्युत धारा मतलब I प्रवाहित होती है, लेकिन उसमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं, और ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा जो है ना व्यक्त किया जाएगा? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है ना ये बड़ा होगा ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए।
तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। किसी दिए गए रासायनिक यौगिक हमेशा उसके घटक तत्व द्रव्यमान के अनुसार एक क्या है निश्चित अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है 1991 में आर्थिक सुधारों को एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो है ना शुरू की गई थी? बताइए 1991 में आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी नीति शुरू की गई थी? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, निजीकरण। क्या होगा? तो निजीकरण होगा। नेक्स्ट आइए करा दक्षिण भारत में चोल राजवंश की शासन काल अवधि जो है ना क्या थी? बताइए दक्षिण भारत में चोल राजवंश की शासन काल अवधि जो है ना क्या थी? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, 9वीं से जो है 13वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने किस स्थान पर निडरता पूर्वक भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज जो है ना फहराया था? बताइए करा 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने किस स्थान पर निडरता पूर्वक भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था? बताइए तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में फहराया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लू पवनों से जो है ना प्रभावित होता है? बताइए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो लू पवनों से क्या है तो प्रभावित होता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, थार मरुस्थल। क्या होगा? तो थार मरुस्थल होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान प्रदान किए गए हैं? बताइए करा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु जो है ना प्रदान किए गए हैं? बताइए कौन सा अनुसूची है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 5वीं अनुसूची। क्या होगा? तो 5वीं अनुसूची होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण मुख्यतः जो है ना किस क्षेत्र में होता है? बताइए भारत में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण जो है ना मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? बताइए तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र। क्या होगा? तो प्राथमिक क्षेत्र होगा। नेक्स्ट आइए कराए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, असम में। कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो है ना कौन थे? बताइए भारत के पहले जो है ना चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि भारतेंदु युग किस काल को जो है ना कहा जाता है? बताइए भारतेंदु युग जो है ना किस काल को कहा जाता है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, आधुनिक काल को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना मुहावरे का जो अर्थ है ना सही अर्थ क्या है? बताइए तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, सत्यानाश करना। क्या होता है? सत्यानाश कर देना। ठीक है। लोग देखते हैं बोलते हैं घर में गुड़ गोबर कर दिया, तो क्या है? सत्यानाश कर देना। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। यहाँ पे ही इज ए फेयर्ड खालिस्तान क्या है? दिस सिचुएशन। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ऑफ आएगा। ही इज ए फेयर्ड ऑफ द सिचुएशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपका मैथ का, इसको बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 55 का जो है ना क्या हो जाएगा? 55 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 56 क्वेश्चन नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का जो उदाहरण नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए बैगन है आपका जो है ना, पालक क्या है? तो आपका जो है ना पालक क्या है? ट्रांसजेनिक फसल का नहीं है। या टमाटर है और मक्का है, लेकिन यहाँ पे क्या है? तो पालक आपका जो है नहीं है। तो ट्रांसजेनिक फसल एक जो है ना आपका पालक क्या है? जो है ना एक उदाहरण क्या है? पालक नहीं है। ठीक है। ट्रांसजेनिक फसल का जो अर्थ होता है ना विभिन्न प्रजाति के अच्छे गुण को लेकर रोगाणुमुक्त अधिक उपज एवं पौष्टिक देने वाले फसल की जीनी तकनीकी द्वारा जो है निर्माण होता है। ठीक है। और ट्रांसजेनिक फसल भारत में विवादित है संभवतः गुणवत्ता एवं कृषक हित को लेकर। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का है कि समूह 14 इनमें से कौन सा तत्व का एक क्या है? उपधातु है। बताइए कह रहा है कि समूह जो 14 है ना इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? बताइए तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। क्या होगा? तो आपका जी मतलब क्या होगा? तो जर्मेनियम होगा। क्या होगा? तो जर्मेनियम होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है कि धात्विक अभिलक्षण की आवत प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। कह रहा है कि धात्विक अभिलक्षण की अवर्त प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
बताइए कि इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है, क्या है आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। दूसरा करा कि धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, क्या है तो सही है। और धात्विक सधात्विक में परिवर्तन क्रमिक होता है, क्या है सही है। और धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं घटता है, क्या है तो सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कराई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाल फास्फोरस के लिए क्या है तो गलत है, बताइए। कराई निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाल फास्फोरस के लिए क्या है तो गलत है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कराई लाल फास्फोरस के बारे में, कराई वे श्वेत फास्फोरस से कम क्रियाशील है, या क्या है तो सही है। दूसरा कराई यह CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे कराई यह विषैला नहीं होता है, क्या है सही है। यह एक बहुलक संरचना है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में क्या है तो सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो निलंबन के संबंध में क्या है तो सही है, बताइए कौन सही है। तो देखिए पहला करा निलंबन एक क्या है विषमांगी मिश्रण है, क्या है बिल्कुल जो है ना आपका क्या है तो सही है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का राय अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए कितनी संसदीय सीट जो है ना आरक्षित है, बताइए। अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए कितनी संसदीय सीटें आरक्षित है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा 84। कितना है तो 84 है। नेक्स्ट आगे करा कि कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर जो है ना बहती है, बताइए। कावेरी नदी भारत के जो है ना किन राज्यों से होकर बहती है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहती है। नेक्स्ट आगे करा इंग्लैंड में महिलाओं को वैश्य मतदान का अधिकार जो है ना किस वर्ष मिला था, बताइए। इंग्लैंड में महिलाओं को वैश्य मतदान का अधिकार जो है ना किस वर्ष मिला था। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा 1928 में। कब मिला था, 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा कहाँ है आपका जो है ना गुजरात में। कहाँ है तो गुजरात में, ठीक है। काकरापारा बोलेगा कहाँ, गुजरात में है। कुन्नलकुनम बोलेगा तमिलनाडु में। रावत भाटा बोलेगा राजस्थान में। नरोरा बोलेगा उत्तर प्रदेश में। कैगा बोलेगा तो कर्नाटक में। कलपक्कम बोलेगा तो तमिलनाडु में है। काकरापारा बोलेगा तो आपका कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। ये सारा जो है ना याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कह रहा है कि भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार जो है ना कब बनी थी, बताइए। भारत में जो है ना केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा 1977 में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे करा कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ना कहाँ है, बताइए। पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना कहाँ है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हाजीपुर में। कहाँ है तो हाजीपुर में है। नेक्स्ट आगे करा कि रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, किसको, बताइए। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में किसको जानते हैं, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा रेशम उत्पादन। क्या होगा, तो रेशम उत्पादन। नेक्स्ट आगे करा निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्या है तो क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत क्या है सबसे बड़ा क्षेत्र है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा, तो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को कौन सा उद्योग जो है ना प्रमुख है, बताइए। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से कौन सा उद्योग जो है ना प्रमुख है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा अनाज आधारित क्या उद्योग है। नेक्स्ट आइए अगर यहाँ पे देखिए आपका हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, इसको इंग्लिश में बनाना है, बताइए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम अपने दुखों के जिम्मेदार स्वयं हो, बताइए। तुम अपने दुखों के जिम्मेदार जो है ना स्वयं हो, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्या होगा, सफरिंग होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। यहाँ पे द क्लर्क वेंट ऑन क्या है, ऑन ए स्ट्राइक, बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा द क्लर्क डिड नॉट गो ऑन ए क्या होगा, स्ट्राइक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 72 का रहा है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे रिकवर का जो है ना क्या होगा, तो रिकवर का यहाँ पे क्या होगा, तो रिकॉप होगा। क्या होगा, रिकॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो रिकवर मतलब क्या होता है आपका ठीक होना, मतलब वापस होना। और रिकॉप मतलब क्या होता है, भरपाई करता है। चलिए आगे देखिए आपका 73 नंबर क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 74 जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 74 का जो है ना यहाँ पे सही उत्तर डी होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 75 का क्या होगा, 75 का जो है ना आपका डी होगा। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे जो है ना बना होता है। हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक है ना किससे बना होता है, बताइए बताइए किससे बना होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, केवल एक प्रोटॉन से जो है ना बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है ना केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और क्या ट्रिटियम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है समांतर क्रम में समांतर क्रम संयोजन में संयोजित 4 एम्पियर 8 एम्पियर 4 ओम और 8 ओम और क्या है 6 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 4.8 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है संयुक्त संवहनी मंडल को जो है ना क्या परिभाषित करता है, बताइए संयुक्त संवहनी मंडल क्या परिभाषित करता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के एस और G2 अवस्थाओं का जो है ना अनुसरण करता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, प्रोफेज। क्या होगा, प्रोफेज होगा। चलिए आगे देखिए करा कि 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है ना क्या होती है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 100 हर्ट्ज होगा। कितना होगा, 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट आइए करा किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता था, बताइए किसने घोषित किया था। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, लॉर्ड डलहौजी। किसने घोषित किया था, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट आइए करा कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था, बताइए सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का जो मालिक था ना कौन होता था। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, राजा। कौन होता था, राजा। ठीक है, नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का जो है ना घटक नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जन्म दर आपका है, ठीक है, आपका मृत्यु दर है, प्रवास है, लेकिन लिंगानुपात क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए कराए विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद में जो है ना कितना में परिभाषित किया गया है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ए होगा 169 में। तो विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आइए कराए बिहार के किस मुख्यमंत्री का नाम लंदन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है ना दर्ज किया गया, बताइए बिहार के किस मुख्यमंत्री का नाम लंदन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा नीतीश कुमार। क्या होगा, नीतीश कुमार का दर्ज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को पंजाब नेशनल बैंक और पीएनबी की पहली जो है ना महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बताइए किसको किया गया है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सही उत्तर आपका सी होगा, हरमनप्रीत कौर को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई करा कि दिसंबर 2025 में किस संस्था को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया, बताइए। करा दिसंबर 2025 में किस संस्था को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया, किसको किया गया है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा जो है ना प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि क्वेश्चन नंबर देखिए 88 करा कि 4 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस देश की 2 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर जो है ना आया था, बताइए। करा 4 दिसंबर 2025 के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस देश की 2 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर आए थे, बताइए कौन सा देश के था, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, भारत। क्या होगा, तो भारत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का के नए अध्यक्ष के रूप में जो है ना किसे नियुक्त किया गया, बताइए। करा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है आपका सी होगा, विवेक चतुर्वेदी को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 90 है, इंग्लिश का क्वेश्चन करा चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे डू नॉट प्लग जो है ना प्लग क्या है, फ्लावर्स, तो यहाँ पे क्या होगा। तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, लेट फ्लावर्स नॉट भी क्या होगा, प्लग्ड होगा। नेक्स्ट है करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर फ्रेज ही सक्सेडेड खालिस्तान प्रिजर्वेंस एंड सीर हार्ड क्या होगा, तो वर्क होगा, बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, बाई डिड बाई डिंट ऑफ होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आगे करा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे ही सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग सर। बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, बताइए नरेशन क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर डी होगा, ही विश्ड हिज टीचर गुड क्या होगा, मॉर्निंग होगा। आगे देखिए आपका ये मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 94 का क्या हो जाएगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 95 का डी होगा। चलिए आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र के बढ़ते हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध को जो है ना क्या कहलाते हैं। कह रहा है छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध को क्या कहलाते हैं, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अंकुर। क्या बोलते हैं, अंकुर। नेक्स्ट आगे करा कि जंतुओं के वर्गीकरण में संगठन का उच्चतम स्तर जो है ना कौन सा है, बताइए। जंतुओं के वर्गीकरण में संगठन का उच्चतम स्तर जो है ना कौन सा है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अंग तंत्र क्या है, स्तर है। नेक्स्ट आइए करा किस पोषक तत्व की कमी का रक्त ऑक्सीजन वही क्षमता की कमी से जो है ना सीधा संबंध है, बताइए। करा किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता में कमी से सीधा संबंध है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, आयरन। क्या होगा, तो आयरन होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी बताइए क्या होगा। करा है लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो लेंस का प्रकार उसकी फोकस दूरी बताइए क्या हुआ, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि अनुप्रस्थ। करा है कि अनुप्रस्थ तरंग में जो है ना क्या होते हैं, और एक जो है ना होते हैं जो एक चक्र बनाते हैं, बताइए। करा अनुप्रस्थ तरंग में क्या होते हैं जो एक चक्र बनाते हैं। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, एक शिखर और क्या है, एक गर्त। तो एक अनुप्रस्थ तरंग में एक पूर्ण चक्र बनाने के लिए एक शिखर और एक जो है ना गर्त होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार पुलिस मध्य सेट का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग जो सेट बनाए थे आप लोग कितना मार्क्स है सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी लोग जो है ना अभी तक बिहार पुलिस मध्य सेट का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग के लिए जो है ना बता देते हैं, देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य सेट कचपाल और चलन दस्तक स्पेशल जो है ना प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें जो है ना आपका 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका वॉल्यूम 1 का जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट है। और जैसे ही जो है ना आपका ये खत्म होने को रहेगा तो आपका जो है ना यूथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक मध्य सेट का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर अभी ज्वाइन कीजिएगा तो सभी का जो पीछे का जितना भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है आपको सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ सोल्यूशन पीडीएफ आपको सारा मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको जो है ना आपको इस नंबर पे देखिए 7549399249 इस नंबर पे जो है ना आपको 99 पर पेमेंट करना होगा। और यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे पेमेंट करके यही नंबर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिए, आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग मतलब आप जो भी पेमेंट करेंगे वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा जो है ना आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो इस नंबर पर पेमेंट कर लीजिए और यही नंबर क्या है व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है ना जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।